सर उधर मेरा घर है और ये मेरी शॉप। सर दिव्या इस मोहल्ले के अलावा कभी कहीं नहीं जाती। हमने यहाँ सब जगह पता किया लेकिन उसका कहीं नहीं पता चल रहा। आपने बताया कि वो 2 बजे तक घर पर ही थी। जी सर। प्लीज जल्दी पता कीजिए। मेरी बच्ची अब नॉर्मल है, उसे सही गलत की समझ नहीं है और रात में हो गई है। शर्मा पूरा एरिया छानो और जहाँ जहाँ सीसीटीवी है सबकी फुटेज निकलो। हेलो। अरे राजू जल्दी यार, नहीं तो तेरा माल कोई और खा जाएगा। आता हूँ। सभी करती है और मम प्यार भी करती है। मैं भी मम से प्यार करूंगी। मैं मम की वजह से भाई भाई। पर साहब दिमाग से ठीक नहीं है, बच्चों के जैसे हरकत कर रही थी। वो इस तरफ गई थी साहब। संगीता, दिव्या कल से गायब है, तुमने मुझे बताया नहीं अब तक। ज्ञान वो मैं बता। दिव्या कल आइसक्रीम की दुकान पे थी। जी, और आइसक्रीम वाले का कहना है कि वो किसी वजह से आपसे नाराज थी। सर बच्ची है वो, उसे अच्छे बुरे की समझ कहाँ, लेकिन वो है कहाँ अभी? आइसक्रीम वाला कह रहा है कि वो अपने घर की तरफ ही आई थी। घर आई होती तो मैं आपके पास आती क्या? देख, जो हुआ है ना उसे भूल जाए, रो मत। ये पार्क के पास की फुटेज है सर। दिव्या कल दोपहर में तकरीबन 3 बजे एक बच्चे के साथ दिख रही है और एक आदमी उनका पीछा कर रहा है। कौन है ये आदमी? उनका पड़ोसी दीपक। सर यही है दीपक का घर। दिव्या, दिव्या, मम्मा आ गई है। वो सब ठीक कर देगी। वो लव से होगा। सेकंड फिंगर मॉम का लव, बहुत सारा लव है। तुम कुछ बोलना चाह रही? मैं सुन रही हूँ। गंदी गंदी? नहीं मेरा बच्चा, हमारी दिव्या गंदी नहीं है। अरे हमारी दिव्या तो सबकी जान है, मेरी जान है। क्या आपको कुछ अंदाजा है दिव्या के साथ ऐसा कौन कर सकता है? कोई ऐसा है जो दिव्या को पहले से परेशान कर रहा था? दिव्या ने आपको कभी कुछ बताया? वो अपने मन की बातें कहाँ एक्सप्रेस कर पाती थी, हमें समझना पड़ता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। मैं तो उसको ये भी नहीं समझा पाती थी कि एक बढ़ती उम्र की लड़की को कैसे सूझबूझ से रहना चाहिए। एकदम बच्ची थी मुझसे। मेरे बच्चे को किसने ऐसे नोच डाला? सच में सर, बच्ची की ऐसी हालत देख के मुझे भी तरस आ रहा है। पता नहीं इस बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी, इतनी हैवानियत किसने की होगी। मेरा तो खून खौल रहा है सर। पता नहीं बच्ची इस हालत में अपने रेपिस्ट को पहचान भी पाएगी या नहीं। हैप्पी एनिवर्सरी स्वीटहार्ट। अरे भाभी, आपका सरप्राइज तो ठुस हो गया। जय। सर आइए। सर ये एरिया है, यहाँ पे लड़की मिली। कोई विटनेस मिला?
तो किसी ने कुछ देखा था? नहीं सर, दिव्या का घर यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर है। वहाँ से यहाँ तक का हम पूरा एरिया स्कैन कर रहे हैं और पता चला है पास में ही कल रात को एक बर्थडे पार्टी और शादी भी थी। पता करो कि पार्टी किसकी थी। हो सकता है पार्टी में जो गेस्ट आए थे उनमें से किसी ने दिव्या के साथ कुछ किया। ओके सर। क्या बोल रही हो? CMT? ये बैग जिस एरिया में मिला उसके नजदीक में ही संजू के फादर दीपक का घर है। उस दिन वो बोल रहा था कि दिव्या चली गई थी, लेकिन इस बार उसको उठा के बात करते हैं। फ्लैश के ट्रेसेस मिले। जाहिर सी बात है, बच्ची ने रेप के दौरान रेजिस्ट किया होगा और स्कफल के दौरान रेपिस्ट को जख्मी किया होगा। संगीता के साथ वो जो ज्ञान था उसके माथे पर बैंडेज लगी है। मिलो जरा उससे और पता करो कि उसे वो चोट कैसे लगी। ओके सर। साहब मैंने क्या किया है साहब? लड़की के साथ रेप हुआ है, तेरा डीएनए लेने चल। अच्छा, दिव्या की दादी ने हमें बताया कि दिव्या आपको पसंद नहीं करती थी। वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारी और संगीता की शादी हो। तो आपको लगता है उस वजह से मैं उसके साथ में ये? अगर आपने कुछ नहीं किया है तो डीएनए टेस्ट करवाने में हर्जी क्या है? आपको दिव्या की दादी भड़का रही है। अपने बेटे का नाम नहीं ले रही वो और मुझे बदनाम कर रही है। देखिए, फॉर्मेलिटी तो हमें करनी होगी। आप चलिए हमारे साथ। तुम? दिव्या के साथ इतना सब कुछ हो गया, आपने मुझे बताया तक नहीं। बोल तो ऐसा रहा है जैसा हम सबकी चिंता है तुझे। माँ, भाभी मैं तो यहाँ अपना फर्ज निभाने आया हूँ। फर्ज? कैसा फर्ज? दिव्या का इलाज अब इस मामूली हॉस्पिटल में नहीं होगा। उसको अभी के अभी किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करो, क्योंकि मैं उसका चाचा अभी जिंदा हूँ। उसको कुछ भी नहीं होने दूंगा। सर, वारदात वाली रात उस एरिया में जो बर्थडे पार्टी और शादी थी उसकी गेस्ट लिस्ट निकलवाई है मैंने। सबसे पूछताछ करो और जो भी सस्पिशियस लगे डीएनए लो। सर सर सर, दिव्या की माँ की जो टेलर शॉप है वहाँ पे राजू नाम का एक हेल्पर काम करता है। मुझे लगा कि उसे बात करनी चाहिए। देखा तो संगीता की दुकान बंद थी। पता करो ये राजू कहाँ है। और सर, दिव्या के चाचा विक्रांत से भी जुड़ी कुछ बातें पता चली हैं। कैसी बात? विक्रांत के बड़े भाई की डेथ के बाद दिव्या की माँ संगीता उसकी टेलरिंग शॉप संभाल रही थी। फैमिली इनकम का यही सोर्स था। लेकिन सर, ये विक्रांत शुरू से ही निकम्मा था। उल्टा 15 साल पहले दिव्या की माँ संगीता की दुकान के गले से सारा पैसा और घर से सारा जेवर चुरा के भाग गया था। तेरे भैया की मौत के बाद तो अपनी विधवा प्रेग्नेंट भाभी का सारा पैसा चुरा के भाग गया और अब पैसे की बात कर रहा है। भाभी, मैं उस बात के लिए अभी तक शर्मिंदा हूँ। अपनी नौटंकी बंद कर विक्रांत। आज दिव्या की जो भी हालत है ना, उसका जिम्मेदार तू है। खुद अपनी बेटी का रेप करवाएगी? क्यों? सर, मैं नहीं जानता सर उसने क्या किया था, लेकिन भैया की जान ऐसे नहीं गई थी सर। सर, उसने भैया को भी सदमा दिया था, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। किस बात का सदमा? वो होगा कोई भाभी का चक्कर वक्कर सर। सर, आप एक बात बताइए सर, वो ज्ञान से वो इस उम्र में क्यों शादी कर रही है सर? और ज्ञान नहीं था उनकी जिंदगी में सिर्फ सर, वो उनकी दुकान का वो नौकर सर, क्या सर, वो राजू के साथ भी उसका चक्कर चल रहा था। क्यों लग रहा हूँ ना एकदम हीरो? पर तुम तो नकली पुलिस हो। अच्छा, अरे हीरो तो असली हूँ ना। हाँ, मुझसे शादी करेगी? दिव्या के साथ इतना सब कुछ हो गया था, इसलिए मैंने शॉप ओपन करने से मना कर दी और राजू भी उसी वजह से छुट्टी पर चला गया। लेकिन सर, आप राजू के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आपके देवर विक्रांत का कहना है कि आपके और राजू के बीच में कुछ। क्या कुछ भी बोल रहा है सर वो? अरे वो कमीना इस हद तक गिर जाएगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन ये राजू कहाँ गया है? मालूम नहीं। ये फोन नंबर राजू का ही? जी यही नंबर है। लेकिन ये नंबर तो बंद है। राजू रहता कहाँ? एड्रेस तो नहीं है मेरे पास। कमाल है, राजू इसके यहाँ काम करता है और इसको पता ही नहीं तो रहता कहाँ?
सर मैंने राजू के बारे में पता करने के लिए खबरी को लगवा दिया है। शर्मा का सर एक सुसाइडल केस आया विवेक नगर में, वहां गए हैं। दिव्या का बयान लेना जरूरी है, क्योंकि दिव्या ही बता सकती है इसका गुनहगार कौन है। पहले इसने कहा सी, फिर एम और फिर टी। ये सुसाइड नोट में ऐसा क्यों लिखा है कि मैं अब और बोझ सहन नहीं कर सकता? क्या हुआ था अरविंद को? कुछ नहीं हुआ है मेरे अरविंद को, वो ठीक है, वो ठीक है, बोलो इन्हें। CMT। मैं आई कम इन सर? कमेंट। सर राजू के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। विक्रांत ने कहा कि दिव्या की मां संगीता और राजू के बीच में कोई चक्कर था। अब अगर मान लें कि ये सारा कांड राजू ने किया है और इसलिए वो गायब है, तो राजू अगर पकड़ा जाता है तो ये राज भी खुल जाएगा कि संगीता और राजू के बीच में वाकई कोई चक्कर था या नहीं। मैं कम सर? कमेंट। विवेक नगर में अरविंद नाम के जिस आदमी ने सुसाइड किया था, पता चला कि वो काफ़ी डिप्रेशन में था। हालांकि डिप्रेशन की एग्जैक्ट वजह पता नहीं चली है, पर कोई फाउल प्ले नहीं, उसने सुसाइड ही किया है। दिव्या, क्या हो दिव्या? ब्राउन शूज, ब्राउन शूज। ब्राउन शूज। हाँ सर, दिव्या ने इस बार यही बोला था, ब्राउन शूज। पहले उसने कहा CMT और अब ब्राउन शूज। क्या फिर तुमने शैतानी की? हाँ, ये क्या बना दिया है? मम्मी तुम तो एकदम गबीचा लग रही हो। गबीचा? गबीचा नहीं बुद्धू, बगीचा। और अगली बार ये बगीचा ना ड्राइंग बुक में बनाना, समझी? शैतानी कर रही हो। मेरा बच्चा। संगीता, माँ का तो मुझे समझ में आता है, इन्हें तो शुरू से पसंद नहीं हूं ना मैं। इन्हीं की वजह से पुलिस मुझ पे शक कर रही है। तुम्हें भी ये लगता है कि मैंने दिव्या के साथ? ज्ञान प्लीज, अभी ये सब बातें मत करो। क्यों ना करो? तुम्हारा वो हेल्पर है राजू, उस पर तो शक नहीं किया तुमने? नहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा सच में उसके साथ में? क्या? शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसे बात करते हुए। ये कोई समय है बात करने का? छोड़ो मुझे, छोड़ो। शांत हो जाओ, शांत। तुमने किया ये सब, तुमने किया है, तुम जिम्मेदार हो इन सब के। छोड़ो, तुम जिम्मेदार हो, तुम जिम्मेदार हो। छोड़ो। समझ में नहीं आ रहा सर, राधिका की मानसिक हालत खराब है या फिर ये नाटक कर रही है? पता तो करना ही होगा। सेक्रेटरिस्ट को बुलाओ। सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोल। क्या? चल ठीक है सर। तौसा में हमारी खबरी को राजू की लीड मिली है। मैं तौसा के लिए निकल। शर्मा, CMT
GMT घड़ी का ब्रांड भी है। सर राजू ऊपर है सर। राजू, दिव्या, बच्चे क्या कुछ दिव्या कुछ नहीं है। डॉक्टर, मैं डॉक्टर को बुला। डॉक्टर, डॉक्टर आता है। डॉक्टर, डॉक्टर,